फिर एक काम करते हैं, फटाक से रिविजन कर लेते हैं। तुम्हें रिवीजन की जरूरत नहीं है, तुम आंसर्स जानते हो। यार तुम्हें क्या जरूरत थी चैलेंज लेने की? यार मैंने ब्लेम ले लिया था अपने आप पे ना, क्या प्रॉब्लम थी? तुम अब गुस्सा क्यों हो रहे हो? तभी प्रूव कर पाओगे ना सबको तुमने चीटिंग नहीं की थी। तब कर पाऊंगा जब मैं जवाब दे पाऊंगा यार। तुम सारे जवाब दे पाओगे। और अगर मैं ब्लैंक हो गया तो, फ्रीज हो गया तो, चोक हो गया तो इतने सारे लोग यार, यही होता है हमेशा यार। मैं एग्जाम देने जाता हूँ, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, सब याद करके जाता हूँ, मग करके जाता हूँ, तोते की तरह याद करता हूँ सब, और फिर ब्लैंक, कुछ याद नहीं रहता मुझे यार। एकदम इतने सारे लोग यार, मैं कैसे मैनेज करूंगा यार, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। यार मुझे पैनिक अटैक आ रहा है और तुम यहाँ स्माइल कर रही है। आज इसलिए रही हूँ क्योंकि तुम अपना सॉल्यूशन दिया हुआ खुद ही भूल गए। याद है तुम खुद ही कहते थे कि अगर प्रेजेंट डराए तो फ्यूचर को विजुलाइज कर। टेंशन ले रहे हो, सब कुछ भूल जाओ, बस वही कर। मत देखो ऑडिटोरियम में कौन है, बस तुम आंखें बंद करो और आंसर सोचो, सब हो जाए। यार ये सब मैं तब करता हूँ जब मैं अकेला होता हूँ ना। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं यार, ऊपर से मॉम तो चाहती मैं फेल हो जाऊँ यार। नहीं नवाब, अगर कॉलेज की प्रायोरिटी बच्चों की एजुकेशन नहीं है और ये बेइज्जती करना है तो आई एम सॉरी, हमें यहाँ नहीं रहना। सीपीयू मेरा सपना था, लेकिन आज ये सपने से ज्यादा एक सजा लग रहा है। तुमने ही कहा था कि हम भागेंगे नहीं। एक्सीलेंट मिस्टर संधू, बिल्कुल सही जवाब। सर मैं कुछ कहना चाहूंगा। आज ना मिस हीर संधू ने एक बहुत लेजिट सवाल पूछा है, और सवाल ये है सर कि इस कॉलेज में डिसीजंस आखिरकार ले कौन रहा है? ये कॉलेज मिसेस गुलाब प्राड़। इस कॉलेज के रूल्स, रेगुलेशन और प्रोटोकॉल्स को इजीली तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है सर तो प्रॉब्लम्स हम स्टूडेंट्स में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। और अगर किसी को कॉलेज छोड़ के जाना चाहिए, अगर आपको किसी को क्या सच्चा प्यार सिर्फ वादा करता है या मुश्किल वक्त में साथ निभाता है? जब पूरी दुनिया नवाब के खिलाफ खड़ी हो गई तब हीर ने साबित कर दिया कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, हिम्मत और बलिदान से जीता जाता है। लेकिन क्या हीर अपने पति को जेल से बाहर निकाल पाएगी? और क्या नवाब सच में बदल चुका है? आज का तू जूलियट का एपिसोड प्यार, हिम्मत और जज्बात से भरा हुआ नजर आया। एपिसोड की शुरुआत होती है पुलिस स्टेशन से, जहां पर हीर पुलिस ऑफिसर से कहती है कि 15,000 रुपए की बेल बहुत ज्यादा है। लेकिन पुलिस वाला बताता है कि नवाब ने गंभीर गलती की है और या तो 2 दिन जेल में रहना पड़ेगा या फिर 15,000 रुपए जमा करने होंगे। हीर नवाब से वादा करती है कि वो उसे जेल से बाहर निकाल कर रहेगी। तभी गुलाब आती है और कहती है कि नवाब एक पल भी जेल में नहीं रहेगा। गुलाब तुरंत बेल की रकम भरने बैठ जाती है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है। वो चाहती है कि नवाब अपना नाम नवाब संधू की जगह नवाब बरार लिखे। हीर खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि नवाब जेल से बाहर आ जाएगा। लेकिन तब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। नवाब कागज पर साइन करने से मना कर देता है और कहता है कि वो नवाब संधू है, नवाब बरार नहीं। ये कहकर वो खुद वापस लॉकअप में चला जाता है। हीर ये देखकर इमोशनल हो जाती है। गुलाब कहती है कि नवाब ने अपनी मुश्किलों भरी जिंदगी खुद चुनी है। हीर गुलाब से पूछती है कि वो उनके प्यार को क्यों नहीं समझती। गुलाब उसे याद दिलाती है कि नवाब उसे मंडप में अकेला छोड़कर भाग गया था और वो फिर से ऐसा कर सकता है। लेकिन हीर पूरे यकीन के साथ कहती है कि नवाब बदल चुका है और अब वो हर मुश्किल का सामना भी कर सकता है। इसके बाद हीर संधू विजय के पास पहुंचती है और उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश करती है। वो विजय को कहती है कि नवाब उसका पति है और उसकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन विजय नवाब का मजाक उड़ाता है और उसे एक डिलीवरी बॉय कहकर नीचा दिखाता है। हीर गुस्से में आकर विजय को एचआर में कंप्लेन करने की धमकी देती है। विजय हंसकर कहता है कि एचआर उसकी बात नहीं सुनेगा क्योंकि कंपनी के सारे चेक्स पर उसके साइन होते हैं। विजय हीर को अपने साथ रहने को भी कह देता है, जिससे हीर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो उसे आखिरी चेतावनी देती है कि कल सुबह 9 बजे तक कंप्लेन वापस ले ले, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वहीं वापस से पुलिस स्टेशन में पहुंचकर हीर 2 गुंडों से बात करती है जो नवाब की मां से पैसे लेने का प्लान बना रहे होते हैं। हीर उनसे पैसे की जगह घर का खाना देने की बात करती है। दोनों गुंडे मान जाते हैं और हीर उनके लिए खाना लेकर आती है। वो उनसे कहती है कि नवाब को परेशान ना करे, लेकिन नवाब खाना खाने से मना कर देता है और कांस्टेबल से कहता है कि हीर को घर भेज दिया जाए। हीर मना कर देती है और मजाक में पुलिस से कहती है कि वो अपने पति के खिलाफ शिकायत लिखवाने आई है क्योंकि वो उसकी बात नहीं मानता। नवाब समझ जाता है कि हीर उसके लिए कितनी मेहनत कर रही है। हीर नवाब को बताती है कि उसके पास क्लाइंट्स की डिटेल्स आ गई है और वो सबको बता देगी कि वायु ट्रेवल्स उनके साथ धोखा कर रहे हैं। नवाब उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हीर अपनी कोशिश जारी रखती है। वो पूरी रात जेल में रुककर क्लाइंट्स को फोन करती रहती है। धीरे धीरे नवाब को एहसास होता है कि हीर सच में उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा रही है। हीर विजय को फोन करके एक बार फिर कंप्लेन वापस लेने को भी कहती है और चेतावनी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। उधर विजय को पता चलता है कि क्लाइंट्स पेमेंट रोक रहे हैं और उसका प्लान उल्टा पड़ रहा है। हीर अपनी गलती भी मान लेती है कि
उसने पहले झूठ बोला था। ये सब देखकर नवाब पहली बार हीर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। एपिसोड के आखिर में विजय पुलिस स्टेशन पहुंचता है और हीर उसे आखिरी अल्टीमेटम देती है। अब देखना ये होगा कि क्या विजय झुकेगा या फिर नवाब और हीर की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली है। चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे।